आप सभी का सबसे भरोसेमंद YouTube चैनल टारगेट टॉपर 95 में स्वागत है। आज का वीडियो जैक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबको क्लास 12th केमिस्ट्री के दो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है क्लेमेंसन रिडक्शन। ये जैक बोर्ड एग्जाम 2019, 2020, 2022 में तीन बार पूछा जा चुका है। देख सकते हैं, हर बार ये रिपीट हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे केनिजारो रिएक्शन। ये जैक बोर्ड एग्जाम 2010, 2022 और 2023 ये भी तीन बार पूछा जा चुका है, और ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन के आंसर जानने से पहले आप सबसे हम कहना चाहते हैं कि वफा भी होगी और वफा की बात भी होगी। इस ठंड में मोहब्बत तो होगी, लेकिन सिर्फ किताबों के साथ होगी, है ना। मोहब्बत तो करना है, बस अपना किरदार को क्या कर देना है, बदल देना है। किताबों को अपना क्या बना लेना है, साथी बना लेना है। ज्यादा नहीं, बस जो 50 से 60 दिन आपके एग्जाम में बचा हुआ है, बस यही 50 दिन आप सबको किताबों के साथ अपना ये ठंड बिताना है। फिर देखेंगे कि रिजल्ट के बाद का नजारा कितना झकास होगा। और हमारे चैनल में आपको सिर्फ वही क्वेश्चन की तैयारी कराई जाएगी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ो वही जो एग्जाम में आएगा, है ना। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात होगी। हम आप सबके सुविधा के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरा क्वेश्चन का एकदम पूरा सेट लाए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं। यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन देखेंगे, इसके अलावा अगले वीडियोस में हम बाकी क्वेश्चन को भी कराने वाले हैं। देख सकते हैं, ये भी एग्जाम में 4 बार जैक बोर्ड में पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन आपके 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6 बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो ऐसा करके हम जो है तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन हमारा आज का वीडियो जो है वो 2 क्वेश्चन को लेकर है। पहला है हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा है हमारा केनिजारो रिएक्शन। अब बिना समय गवाए हम सीधा इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं कि हमें इसका आंसर लिखना कैसे है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले। पहला क्वेश्चन हमारा है क्लेमेंसन रिडक्शन। इसको डिफाइन करना है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लेमेंसन रिडक्शन। इसका आंसर में क्या लिखना है, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन्स टू अल्कीन्स यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक अमलगम। नहीं समझ में आया, आराम से समझना है। क्या कहता है कि एक वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिड्यूस हो। रिड्यूस यानी होता है हटना। क्या हटे, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कहने का मतलब CHO, कीटोन कहने का मतलब C डबल बॉन्ड वो। कोई दिक्कत है किससे, तो अल्केन से। अल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से। अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। बस किसके प्रेजेंस में, तो हमको यूजिंग करना है किसका यूज करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक अमलगम का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहने का मतलब HCl और जिंक अमलगम हम लोग बोलते हैं जब जिंक के साथ हमारा मरकरी रहता है यानी Hg रहता है, तो इसका नाम क्या होता है, जिंक अमलगम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है CH3CHO को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, यानी ये पूरा ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड का। अब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, तो जिंक Hg रहेगा, तो इसी को जिंक अमलगम बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, HCl। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक अमलगम के प्रेजेंस में, ठीक। तो होगा क्या, यहाँ पे ये एल्डिहाइड रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये नॉर्मल कार्बन का चेन। देख सकते हैं CH3 ही है, यहाँ पे CHO है, क्या है, CHO। वहां से ये ऑक्सीजन हट जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और 2 हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन ऐड होगा तो हमारा क्या बनेगा, CH3, और फिर यहाँ पे बन जाएगा CH3। कोई दिक्कत है, देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रुप हमारा था वो एल्डिहाइड का ग्रुप था, और ये हमारा बन गया नॉर्मल कार्बन का ग्रुप। कहने का मतलब यहाँ से क्या रिड्यूस हो गया, हमारा एल्डिहाइड। तो वही है ना, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन, इन दोनों में से हम जब चीजों को रिड्यूस करते हैं किसके प्रेजेंस में, जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में, तो उसी तरह के हम लोग रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम एल्डिहाइड का लिए ना, अगर हम कीटोन का लेके देखते हैं, देखिए ये यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3, देखिए यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा है। कहने का मतलब इस पूरे कंपाउंड को हम लोग कीटोन कह सकते हैं कि नहीं। अब देखिए इसका रिएक्शन हम लोग कहाँ कराएंगे, जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में, तब क्या होगा, ये कीटोन रिमूव हो जाएगा। कीटोन क्या हो जाएगा, रिमूव। कहने का मतलब यहाँ से इस ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा, देख सकते हैं CH3 का CH3,
देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आएगा तो हो जाएगा CH2 और CH3 का CH3। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया कैसे डिफाइन करना है, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जिसका नाम है हमारा केनी-जारो रिएक्शन। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिखेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व होगा? तो द डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ नॉन इगोलिजिबल एल्डिहाइड टू गिव प्राइमरी अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमको पता है आपको ये पढ़ने में समझ में नहीं आया होगा, पढ़ के हम एग्जांपल लेते हैं तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्या कहता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें से इन्वॉल्व यानी शामिल हो, क्या शामिल हो? तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ किसका? एल्डिहाइड का, है ना। एल्डिहाइड का कितना मॉलिक्यूल हो? 2 मॉलिक्यूल। एल्डिहाइड बोले तो CHO, ठीक। इसका कितना मॉलिक्यूल होना चाहिए? 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे लिखा है देखिए इगोलिजिबल, ठीक है। इगोलिजिबल कहने का मतलब होता है कि एल्डिहाइड के साथ कोई भी कार्बन का चेन नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है? तो हमको क्या देता है? तो हमको अल्कोहल देता है और क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब ये रिएक्शन होगा तो हमको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा और हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। और वो भी कौन सा एल्डिहाइड है? तो इगोलिजिबल। कहने का मतलब एल्डिहाइड के साथ कोई भी कार्बन का ग्रुप, कार्बन का चेन नहीं जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये कितना कंपाउंड लेना है इसका? 2 मॉलिक्यूल। अभी देखे ना कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ नॉन इगोलिजिबल एल्डिहाइड, तो इसका हमको कितना मॉलिक्यूल लेना है? 2 मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत है? ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा? तो KOH की। KOH को ऊपर में हम लोग डेफिनेशन में ऐड करें या ना करें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम्पल में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या? देख सकते हैं, पहला कंपाउंड हमको क्या मिलेगा? अल्कोहल। क्या मिलेगा? अल्कोहल। अल्कोहल कैसे मिलेगा? देखिए CHO है और यहाँ पे क्या है? H है, तो H ज्यों का त्यों रहेगा, CHO का CH वो ही रहेगा, बस लास्ट में ऐड क्या हो जाएगा? ये वाला हाइड्रोजन। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए क्या हो जाएगा? पहले अटैक करेगा ये हाइड्रोजन इस पे। कोई दिक्कत है? ये हाइड्रोजन अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? ये HCHO, पहले से है HCHO और हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या बन गया? HCHO। तो यानी कि ये पूरा अल्कोहल बन गया ना। देखिए OH को अल्कोहल बोलते हैं हम लोग, तो ये यहाँ पे कौन सा ग्रुप बन गया हमारा? कौन सा कंपाउंड बन गया? अल्कोहल का। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए बहुत अच्छा है। दूसरा कंपाउंड भी हमको मिलता है। दूसरा देख सकते हैं क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या होगा? देखिए अभी हमारा क्या ऐड हुआ था? तो सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हुआ था, ठीक। अब क्या होगा? OH दोनों ऐड हो जाएगा किसमें? यहाँ। लेकिन कैसे ऐड होगा? तो ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और OH को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? H बन जाएगा, C बन जाएगा, है ना। फिर हमारा क्या यहाँ पे रिमूव हो गया? हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा ना। फिर यहाँ पे ऐड क्या हो जाएगा? OH, तो क्या बन जाएगा? O और H बन गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यही यहाँ पे क्या हुआ है? लिखा हुआ है। ठीक है, यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसी तरह से आपको पर डे धीरे धीरे से कराएंगे।